हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट्स एंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप ऑप्शंस को और जो भी आपके रूल्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपका स्मार्ट आउटलाइन से रिलेटेड है। ऑलरेडी आपके स्मार्ट आउटलाइन के कई सीरीज अपलोड हो चुकी हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट सीरीज है आपकी ये, और ये कोरोना रिलेटेड वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, तो आज जो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी तो ये स्मार्ट आउटलाइन के साथ साथ में आपकी डिक्टेशन भी अपलोड होती है। तो इसके बाद आपकी अलग अलग स्पीड में डिक्टेशंस मैनेज होंगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वर्ड्स को पूरा समझा कीजिए। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बेसिकली जब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ओके, तो मुझे ये डिफाइन करना टफ होता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पर आप रूल्स को पूरा देख रहे हैं या फिर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो उसके लिए मेरी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं गाइज। वहां पर कुछ स्टूडेंट जो पूरा देखते हैं वो हमेशा उसके डाउट्स जरूर पूछते हैं। ठीक है, वो डाउट आपके लिए इसीलिए रखे जाते हैं कि जो पूरा देखेगा वही उन डाउट्स पे डिस्कस कर सकता है, वरना आप पूरा वीडियो देख लेंगे स्क्रॉल करके, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो में कहां पर क्या कमी थी। ठीक है, तो अगर कहीं वर्ड्स की मिस्टेक होती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल मिस्टेक होती है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती है, बट अगर आप उसको प्रॉपर कर रहे होंगे, अगर आपकी स्टडीज प्रॉपर होंगी, तभी आप उन मिस्टेक्स को पकड़ सकते हैं। ठीक है, बट ये सब में नहीं होता है, ये कहीं कहीं डालती हूँ, और जिनमें डाला है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी दिए हैं जो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप लोग पढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन हूं मैं आपको देख नहीं सकती, आपसे मिल नहीं सकती, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि आप लोग कहाँ सही हैं या कहाँ गलत हैं, या आपका रास्ता किस वे में जा रहा है। ठीक है, तो उसे पता लगाने के लिए ये एक सिंपल सी ट्रिक थी मेरी। अब मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रिक शायद काम की है, कुछ स्टूडेंटों ने उस पर रिप्लाई किए थे, तो जिन्होंने रिप्लाई किए हैं उनके लिए बेस्ट विशेस हैं कि वो आगे और अच्छी परफॉर्मेंस दें, और रियली मुझे भी एक ऑनर फील कराएं कि हाँ भाई ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, हम आपसे पढ़ रहे हैं, तो बिहाफ ऑफ दैट आपका पढ़ाया हुआ हमारे लिए इस वे में रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे अपनी स्मार्ट आउटलाइन शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्या पता इसमें भी कुछ मिस्टेक हो आपके लिए। ठीक है, चलिए बेशक, बेशक, इस तरह से आप लिखेंगे बेशक। ठीक है, प्रतिबंध, प्रति, अब यहां पे प्रति आ गया, प्रतिबंध। ठीक है, एक सेकेंड, आप इसको ऐसे बनाइए, इजी रहेगा। प्रतिबंध, ना की व्यंजन रेखा बनाई, ता को शॉर्ट किया, प्रतिबंध, इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे। शुरू कर दी गई है, पूरी एडवांस आउटलाइन है आपकी, शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो देखिए शुरू कर दी गई है। ठीक, इसके बाद है आपका बरस रहा है। ठीक है, तो बा हम शॉर्ट फॉर्म में लिया, बरस रहा है, रहा रही रहे के लिए इसी व्यंजन रेखा को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, जिससे कि ये प्रॉपर डिफाइन हो गई है। ठीक है, देखिए संक्रमित, संख्या, ज्यादा, ज्यादा चीज एकदम इकट्ठा शब्द चिन्ह है आपका। हो चुका, चुकी, चुके के लिए काट के उसको लिखेंगे, हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आंकड़ा, तो कड़ा और अंक के लिए, जो आंख के लिए हम बनाते हैं सेम वही आंकड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए चला गया है, तो
चला गया है। गया गई गए मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट करके बता रखा है कि किस तरह से लिखेंगे, तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज की है, चला गया है में। ठीक है, देखिए इन वर्ड्स को, फिर आगे हम बताएं आपको। महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु, चूंकि किसी जगह का नाम है तो हम इसके नीचे दो आपके मार्क लगा रहे हैं वहां पर। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली थर्ड पेज डिफाइन होगा और इसके नीचे भी मार्क आएगा। फिलहाल, ठीक है, संक्रमित राज्य, तो संक्रमित राज्य दो तरह से लिख सकते हैं, या तो खाली रा की व्यंजन रेखा को कर दिया हमने, जो कि संधि विच्छेद का रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एक तो ये किया, या फिर हम इसको संक्रमित राज्य इस तरह से राज्य का पूरा सिंबल बनाते हैं। अब आप ये देखिए आप किस शब्द में ज्यादा कन्वीनियंट है उसको समझने के लिए, उसको बनाने के लिए। ठीक है, केरल, कमोवेश, सफलता, हासिल कर ली, तो देखिए हासिल कर ली है, हासिल कर ली है। ठीक है, इस तरह से हमने ये शब्द बनाए। अब आगे देखिए, आबादी, आकार, लिहाज, संक्रमण दर, तो संक्रमण, ठीक है, दर, अभी तक, अभी तक, ठीक, देश व्यापी, तो देश व्यापी, सामुदायिक, सामुदायिक, ठोस संकेत, ठोस संकेत नहीं है, तो देखिए ठोस संकेत नहीं, इस तरह से बनेगा। हालांकि, अवधि, अवधि, मुंबई, ठीक है, मुंबई, तो म-ब-ई, नीचे दो लाइनें लगाएंगे ये डिफाइन करने के लिए कि एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो आबादी, आकार, लिहाज, संक्रमण दर, अभी तक, ठोस संकेत नहीं है, ठा की व्यंजन रेखा सा है, सा और ना पूरा लिया है, नहीं है फिर इसमें ऐड कर दिया है, देशव्यापी, सामुदायिक, हालांकि, अवधि, मुंबई। ठीक है, इसी की तरह और वर्ड देखिए आप, रोगियों, रोगियों,
संपर्क, संपर्क छोटा बनाएंगे इसको, ठीक है। विदेश यात्रा, विदेश, ठीक है। और यात्रा यहीं से हल्का से इसको बाहर निकालेंगे, ये निकाला और ये त्रा ऐड कर दिया, विदेश यात्रा, ठीक। लगभग, लगभग, बीमारी, धारावी, मुंबई में एक जगह है, ठीक है। तो यहां पर कैसे लिखा, धारावी, और नीचे 2 लाइनें लगाई हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर वो एक जगह का नाम आया है और एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसीलिए। क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, इसीलिए इसमें वहां के वर्ड भी ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। एहतियात, एहतियात, तो देखिए ह, त और या, तो कैसे बने, एहतियात। साउंड क्लियर करने के लिए आप यहाँ एक साउंड दे सकते हैं ताकि वर्ड क्लियर रहे, ठीक है। जिस तरह बीमारी, बीमारी हो चुका है आपका। डॉक्टर, डॉक्टर, टर्टल वाला रूल लगा है, काकी व्यंजन देखा वो डबल कर दिया है। नर्स, ठीक है। स्वास्थ्य कर्मी, तो स्वास्थ्य का वैसे तो आपका शब्द चिन्ह है, लेकिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो स्वास्थ्य कर्मी, इस तरह से लिखेंगे। बढ़ गई है, देखिए बढ़ गई है, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं गया गई का सिंबल लगा के, या फिर आप बढ़ गई है ऐसे भी लिख सकते हैं। गया गई गए जो हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रवेश कर चुका है, तो देखिए प्रवेश कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। प्रवेश में सा की व्यंजन रेखा को जैसे मुश्किल का शब्द चिन्ह लिखा था, तो उसको हल्का सा बाहर निकाल के हमने लिखा था। सेम एज हम यहाँ पर भी इसको डिफाइन कर रहे हैं, हल्का सा बाहर निकाला है। और चुका, चुकी, चुके के लिए ये रूल होता है आपका, या तो आप काट के लिखेंगे या फिर आप नियर अबाउट लिखेंगे। तो हमने इसको नियर अबाउट लिखा है, क्योंकि आड़ी लाइन पे आड़ी लाइन को हम काट नहीं सकते, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए विभिन्न, तो विभिन्न, इसके बाद वर्ड है आपका मंत्रालयों, तो मंत्रालयों, ठीक है। प्रवक्ता, ठीक है, प्रवक्ता वर्ड है, तो प्र हमने यूज किया उपसर्ग प्रत्यय के रूल के अकॉर्डिंग, और वक्ता हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया, तो प्रवक्ता, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए और शब्द, लाइंस बनाते समय हमेशा ऐसे वर्ड्स यूज किया कीजिए जिससे कि लाइंस एडवांस फॉर्म में रहें और आप उनको जल्दी पढ़ पाएं, ठीक है। हमेशा वो वर्ड लीजिए। आप अगर ऐसे वर्ड लेंगे जो उस समय तो बना लिए, बाद में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सक्सेसफुली मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो बेटर है आप उन शब्दों को लीजिए जो कि फ्यूचर में भी सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे के वर्ड्स। मीडिया, ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग, तो मीडिया ऑलरेडी आपका ये बन जाता है, मीडिया ब्रीफिंग। इसमें इंग की साउंड है, ठीक है। तो यहां पर ये बगैर स्पेस वाला एक सर्किल जैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, तब इंग की साउंड को बीच में डिफाइन करते हैं, ठीक। खारिज, पुष्टि,
वे यह भी कहते हैं कि, देखिए वे यह भी, ठीक है, कहते हैं कि, इस तरह से वे का है, यह का है, भी में ही है यूज हो गया, है कि, इस तरह से हमने बनाया। हम तभी कर सकते हैं, ये एडवांस आउटलाइन है, हम तभी कर सकते हैं। एक दो बार जब हाथ में प्रैक्टिस लेंगे और शब्द को समझ के बनाएंगे, शब्द को समझ के बनाना जरूरी है। जब आप शब्द को समझ के बनाएंगे तो आप लाइनों को जल्दी बना पाएंगे और पढ़ने में भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम तभी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका पैमाने। देखो आपका प की व्यंजन रेखा आएगी जो हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, पैमाने, ठीक है। करने की घोषणा के बाद, देखिए घ है घोषणा, तो घोषणा, ठीक है, के बाद बाकी व्यंजन रेखा आ जाएगी। बाद बड़ा बड़ी बड़े वाली व्यंजन रेखा हमने यहाँ पे यूज की है। इसके बाद है आपका प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित, ठीक है। पत्रिका, मार्च, ठीक है। ये शब्द हुए आपके। कुछ शब्द और बचे हैं, उनको बताती हूँ। ये आपने देख लिए। देखिए ये जो वर्ड हमने यहाँ पे मर्ज किए हैं, ये आपको 2 से 3 बार या इससे ज्यादा, जब तक कि आपका हाथ सेट नहीं हो जाता, आपको प्रैक्टिस में लेके देखना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप सोचे कि जिस फ्लो में मैंने बना लिया आप बना लें, तो वो तभी बना पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हमारी लाइन आ गई। तो इंडियन द काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये पूरा वर्ड है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट शुरुआत, तो देखिए शुरुआत थर्ड पेज डिफाइन करके बनेगा। संकेत, सन ये आ गया, के संकेत, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड बनता है आपका बृहंस मुंबई महानगर पालिका, ठीक है। मतलब जिसको कि हम बोलते हैं इन शॉर्ट, जो मुंबई महानगर निगम है वो होता है आपका, ठीक है। तो ये हम किस तरह से बनाएंगे, बृहंस मुंबई, ठीक है, और ठीक है, नगर पालिका, इस तरह से आप इस शब्द को बना सकते हैं, महानगर पालिका। अगर महानगर पालिका सिंपली अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए महानगर पालिका, इस तरह से आप इस शब्द को अकेला जब कहीं आएगा तो आप महानगर पालिका इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। पालिका के लिए ला का हो गया और पा की व्यंजन रेखा है, तो ये 2 वर्ड बड़े हैं, बाकी तो सारे आपके इजीली डिफाइन हो ही रहे हैं। कुछ एडवांस आउटलाइन आई हैं। डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। बैक काउंटिंग के बाद मैं आपको डिक्टेशन दूंगी, जिसमें कि स्टार्ट बोलते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर।
एंड अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिए। एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आप आराम से शांतिपूर्वक लिख सकें, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन सही रहे, आपकी मिस्टेक्स कम हो और आप मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाएँ। ओके, चलिए 5 4 3 2 1 स्टार्ट। चीन ने बेशक अपने यहाँ कुछ सख्त प्रतिबंधों में लोगों को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन कोविड-19 का कहर अब भी दुनिया पर बरस रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,700 से भी ज़्यादा हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 160 के पार चला गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली फ़िलहाल देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं, जबकि केरल ने इसे थामने में कमोवेश सफलता हासिल कर ली है। फिर भी आबादी के आकार के लिहाज से भारत में संक्रमण दर अभी तक कम है और देशव्यापी सामुदायिक संक्रमण के ठोस संकेत नहीं है। संक्रमित मरीजों के 80% मामले देश के 62 जिलों में दर्ज किए गए हैं और लगभग 400 जिले संक्रमण मुक्त हैं। 3 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन अब अंतिम चरण में है। हालांकि इस अवधि के विस्तार और इसकी प्रकृति के बारे में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि बीएमसी ने मुंबई में सामुदायिक संक्रमण फैलने का अंदेशा जताया है। वहाँ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ नए रोगियों का किसी संक्रमित मरीज से सीधा संपर्क नहीं था और ना ही उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है। मरने वालों में भी लगभग 1/3 वे लोग हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी। धारावी में बीएमसी ने तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं, मगर जिस तरह से मुंबई में
डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं, उससे यह चिंता बढ़ गई है कि क्या भारत स्टेज 3 यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में प्रवेश कर चुका है। अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विभिन्न मंत्रालयों के प्रवक्ता सामुदायिक संक्रमण को फिलहाल सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे कुछ छिटपुट मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें यह संक्रमण कैसे हुआ, लेकिन ये मामले इतने अधिक नहीं हैं कि सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि होती हो। वे यह भी कहते हैं कि सामुदायिक संक्रमण की बात हम तभी कर सकते हैं जब संक्रमण की अबूझ वजह वाले मामलों की संख्या 20 से 30% होगी। पीटीआई की खबर बताती है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की घोषणा के बाद 3 ऐसे मामले दिखे हैं जिनमें मरीज के संक्रमण का पता नहीं चला। एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने बीते 21 मार्च को ही तमिलनाडु के एक 20 वर्षीय युवा और पुणे की 41 वर्षीय महिला का उदाहरण देते हुए चिंता जताई थी कि क्या ये दोनों मामले देश में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत के संकेत हैं, क्योंकि उन दोनों मामलों में संक्रमण की वजह स्पष्ट नहीं हुई थी। शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। डिक्टेशंस को शांत जगह पे लिखा कीजिए, हेडफोन का यूज़ किया कीजिए, जिससे कि आप डिक्टेशन को सीरियसली मैनेज कर पाएँ और उसको प्रॉपर वे में लिख पाएँ, क्योंकि डिक्टेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आपको सीरियसली उसको लिखेंगे। ठीक है,
वर्ड्स कम से कम छोड़िए। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा वर्ड्स को कैच कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट। द बैक काउंटिंग सीरीज इज़ 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। चीन बेशक अपने यहाँ कुछ सख्त प्रतिबंधों में लोगों को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन कोविड-19 का कहर अब भी दुनिया पर बरस रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,700 से भी ज़्यादा हो चुकी है और मरने वालों के आंकड़ा 160 के पार चला गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली फिलहाल देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं, जबकि केरल ने इसे थामने में कमोवेश सफलता हासिल कर ली है। फिर भी आबादी के आकार के लिहाज से भारत में संक्रमण दर अभी तक कम है और देशव्यापी सामुदायिक संक्रमण के बहुत ठोस संकेत नहीं हैं। संक्रमित मरीजों के 80% मामले देश के 62 जिलों में दर्ज किए गए हैं और लगभग 400 जिले संक्रमण मुक्त हैं। 3 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन अब अंतिम चरण में है। हालांकि इस अवधि के विस्तार और इसकी प्रकृति के बारे में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि बीएमसी ने मुंबई में सामुदायिक संक्रमण फैलने का अंदेशा जताया है। वहां ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ नए रोगियों का किसी संक्रमित मरीज से सीधा संपर्क नहीं था और ना ही उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है। मरने वालों में भी लगभग 1/3 वे लोग हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी। धारावी में बीएमसी ने तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं, मगर जिस तरह से मुंबई में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं, उससे यह चिंता बढ़ गई है कि क्या भारत स्टेज 3 यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में प्रवेश कर चुका है। अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विभिन्न मंत्रालयों के प्रवक्ता सामुदायिक संक्रमण को फिलहाल सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे कुछ छुटपुट मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें यह संक्रमण कैसे हुआ, लेकिन ये मामले इतने अधिक नहीं है कि सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि होती हो। वे यह भी कहते हैं कि सामुदायिक संक्रमण की बात हम तभी कर सकते हैं जब संक्रमण की अबूझ वजह वाले मामलों की संख्या 20 से 30
फीसदी होगी। पीटीआई की खबर बताती है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की घोषणा के बाद 3 ऐसे मामले दिखे हैं जिनमें मरीज के संक्रमण का कारण पता नहीं चला। एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने बीते 21 मार्च को ही तमिलनाडु के एक 20 वर्षीय युवा और पुणे की 41 वर्षीय महिला का उदाहरण देते हुए चिंता जताई थी कि क्या ये दोनों मामले देश में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत के संकेत हैं, क्योंकि उन दोनों मामलों में संक्रमण की वजह स्पष्ट नहीं थी। डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। डिक्टेशन लिखते समय कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, उसको फॉलो कीजिए, फिर उसको मैनेज कीजिए, ठीक है। बैक काउंटिंग के बाद मैं आपको डिक्टेशन देना स्टार्ट कर दूंगी। तो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। चीन ने बेशक अपने यहाँ कुछ सख्त प्रतिबंधों में लोगों को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन कोविड-19 का कहर अब भी दुनिया पर बरस रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,700 से भी ज़्यादा हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 160 के पार चला गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली फिलहाल देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं, जबकि केरल ने इसे थामने में कमोवेश सफलता हासिल कर ली है। फिर भी आबादी के आकार के लिहाज से भारत में संक्रमण दर अभी तक कम है और देशव्यापी सामुदायिक संक्रमण के बहुत ठोस संकेत नहीं हैं। संक्रमित मरीजों के 80% मामले देश के 62 जिलों में दर्ज किए गए हैं और लगभग 400 जिले संक्रमण मुक्त हैं। 3 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन अब अंतिम चरण में है। हालांकि इस अवधि के विस्तार और इसकी प्रकृति के बारे में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि बीएमसी ने मुंबई में सामुदायिक संक्रमण फैलने का अंदेशा जताया है। वहां ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ नए मरीजों का किसी संक्रमित मरीज से सीधा संपर्क नहीं था और ना ही उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है। मरने वालों में भी लगभग 1/3 वे लोग हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी। धारावी में बीएमसी ने तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं, मगर जिस तरह से मुंबई में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं, उससे यह चिंता बढ़ गई है कि क्या भारत स्टेज 3 यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में प्रवेश कर चुका है। अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विभिन्न मंत्रालयों के प्रवक्ता सामुदायिक संक्रमण को फिलहाल सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे कुछ छिटपुट मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें यह संक्रमण कैसे हुआ, लेकिन ये मामले इतने अधिक नहीं हैं कि सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि होती हो। वे यह भी कहते हैं कि सामुदायिक संक्रमण की बात हम तभी कर सकते हैं जब संक्रमण की अबूझ वजह वाले मामलों की संख्या 20 से 30% होगी। पीटीआई की खबर बताती है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
यहाँ बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की घोषणा के बाद 3 ऐसे मामले दिखे हैं जिनमें मरीज के संक्रमण का कारण पता नहीं चला। एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने बीते 21 मार्च को ही तमिलनाडु के एक 20 वर्षीय युवा और पुणे की 41 वर्षीय महिला का उदाहरण देते हुए चिंता जताई थी कि क्या ये दोनों मामले देश में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत के संकेत हैं, क्योंकि उन दोनों मामलों में संक्रमण की वजह स्पष्ट नहीं थी। कैसा रहा आपका डिक्टेशन? देखिए, डिक्टेशन करने के बाद में उसको एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए। अगर आप डिक्टेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपकी लिखी हुई डिक्टेशन किसी काम की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने बनाए हुए शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे, आपके लिए डिक्टेशन लिखने का कोई रोल नहीं होता है। तो चाहे आप मेरा वीडियो सुने या किसी और का वीडियो सुने, बट जो सुने वो प्लीज़ लिखें ज़रूर, ठीक है? आप उसको लिखें, आप उसको एक्सप्लेन करें, जिससे कि आप अपने वर्णों को समझ पाएँ और आपका फ्यूचर डिक्टेशन अच्छा जाए। शब्दों को एक्सप्लेन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अगर आपको एक प्रॉपर स्पीड चाहिए तो प्लीज़ शब्दों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, जो शब्द सही नहीं बने हैं, उनको बनाकर देखिए, फिर से लिख के देखिए, 2-3 बार लिख के देखिए, ताकि आप उन वर्ड्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, ठीक है? ये टिप्स हैं आपके लिए अच्छी डिक्टेशन मैनेज करने के। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। और अगर ये डिक्टेशन सेक्शन आपके लिए आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।